जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने एक और नया दिन मुझे दिया जिससे मैं अपने गुरुपा की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ गुरुपा। संगत जी, आज मैं कुछ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कई बारी हमारे मन में डाउट होता है संगत जी। संगत जी, जैसे कि आपने भी, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो ईश्वर होते हैं वो कुछ संकेत हमें देते हैं संगत जी। हमें कई बारी हमें लगता है कि शायद ये शायद हमें, हमारे मन में डाउट होता है कि शायद जो है ये ईश्वर हमें कोई संकेत दे रहे हैं। तो वाकई संगत जी ये बिल्कुल सही है। कई बारी हम आप देखते हो कि कई बारी हम मंदिर में या कहीं पे प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी टाइम कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो घंटी बजा देता है संगत जी। तो ये कुछ ईश्वर संकेत देते हैं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना जो है वो सुन ली है संगत जी। या फिर कई बारी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो अचानक से किसी फूल का गिर जाना, तो ये सब संकेत भी जो है वो ईश्वर देते हैं कि मतलब आपकी प्रार्थना जो है वो ईश्वर ने सुन ली है संगत जी। या फिर कभी हम आपने देखा होगा अपने पूजा रूम में या आप कभी मंदिर में दीपक जलाते हैं संगत जी। तो एकदम से जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो दीपक का जो है और दीपक की लाइट जो है वो एकदम से तेज हो जाना, तो मतलब ये भी संकेत है कि ईश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। या फिर कभी मैंने आपको बताया संगत जी, जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर शेयर किया था कि तकरीबन जब मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मेरी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है संगत जी। ये गुरुपा की कृपा है संगत जी। तो कि वो जोत का फ्लेम, जबकि सारे दरवाजे बंद हैं संगत जी, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन जोत का इतनी ज़ोर से फुल स्पीड से उसका फ्लेम जो है संगत जी वो ऊपर चलता है और इतनी ज़ोर से जोत जो है वो चारों दिशाओं में जो है हिलना शुरू हो जाती है संगत जी। अभी जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो सेम चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई है संगत जी। जोत जो है उसके ऊपर जो काला धुआं है संगत जी, क्योंकि मैं तिल का तेल जलाती हूँ संगत जी, तो इतनी ज़ोर से जोत जो है वो फुल स्पीड में संगत जी चलना शुरू हो गई है। और गुरुपा जो है वो पूरा उसको सब दिशाओं में जो है संगत जी उसके फ्लेम को जो है वो फेंकते हैं संगत जी। तो ये सब चीज़ें मतलब ये ईश्वर जो है ये हमें संकेत दे रहे होते हैं कि ईश्वर जो है वो हमें सुन रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं या जो भी हम ईश्वर के समक्ष बैठ के जो हम चीज़ कर रहे हैं तो ईश्वर वो सब सुन रहे हैं संगत जी। तो ये सब संकेत जो हैं वो ईश्वर हमें देते हैं संगत जी, तो इसे हमें पहचानना चाहिए।
चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम जो प्रार्थना करी हैं वो ईश्वर ने वो प्रार्थना जो है वो सुन ली है। आपकी कोई भी इच्छा जो है वो ईश्वर ने वो सुन ली ही है और बहुत जल्द जो है वो चीज़ जो है वो पूरी होगी संगत जी। तो इस तरह से कुछ संकेत जो हैं संगत जी, मेरी लाइफ में भी ऐसे ये होते हैं निरंतर। लेकिन अब मैं पहचान जाती हूँ कि मतलब मेरी प्रार्थना जो है वो ईश्वर ने सुन ली है संगत जी, क्योंकि ये संकेत जो है निरंतर जो है वो अपनी संगत को देते हैं। तो अब संगत जो है पहले हम नहीं जान पाते थे, लेकिन अब हम जान जाते हैं कि ये हमारे ईश्वर जो है वो हमें संकेत दे रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। वो हमें बता रही है कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ। तो गुरुपा लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा, कि आप इस तरह से हमें जो है इतने प्यारे प्यारे संकेत देते हो गुरुपा, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रार्थना जो है वो आपने सुन ली है। संगत जी, एक और चीज़ जो मैं आज संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, ये मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है संगत जी, कि आज मेरी सिस्टर भी मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे संगत जी कई बार होता है ना हमारी लाइफ में, हम सब अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, टेंशन बनी रहती है घर में, सब कुछ होते हुए भी कलेश रहता है संगत जी, पीस नहीं होता संगत जी। तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में जो है कलेश खत्म नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है बिना बात के, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो संगत जी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे पितरों का दोष हो संगत जी। संगत जी, मैं मेरी भी लाइफ में ये चीज़ मैंने भुगती है संगत जी। और इस चीज़ से बहुत देर के बाद जो है संगत जी, बहुत सत्संग सुन के कुछ ऐसी चीज़ों का मुझे पता चला, कुछ चीज़ों का मैंने पालन किया, जिससे उसके बाद संगत जी ये चीज़ मेरी ठीक हुई है। तो मैं चाहूँगी कि मैं सब संगत के साथ ये चीज़ शेयर करूँ संगत जी। ऐसा होता है संगत जी कि कई बारी संगत जी, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो संगत जी, हमारी भी फैमिली में ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हम हस्बैंड वाइफ की किसी ना किसी बात पे रोज़ नोक झोंक हो रही है संगत जी। बस अजीब सा माहौल, कलेश सा जो था वो घर में पड़ा रहता था 24 घंटे संगत जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। बहुत कोशिश करती थी संगत जी मैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। मतलब घर में जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी संगत जी। तो कहीं न कहीं एक दो बारी संगत जी मुझे किसी पंडित जी ने भी बताया था कि आपके घर में पितृ दोष है, आपके पितृ जो है वो आप लोगों से नाराज़ हैं संगत जी। तो उसका कारण भी शायद संगत जी सही था संगत जी, क्योंकि हम जो है पितरों के नाम का संगत जी कुछ नहीं कर रहे थे संगत जी, और ये बहुत बड़ी भूल थी संगत जी। मैं आप सब संगत जी को भी ये बताना चाहूँगी कि जब हम पितरों के नाम से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उनके नाम का कोई दान पुण्य नहीं कर रहे होते हैं, अमावस्या पे हम कुछ उनके नाम का नहीं छोड़ते हैं, या फिर कभी हम उनको पानी अर्पण नहीं करते हैं संगत जी, तो पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं संगत जी, और वो हमारे काम नहीं बनने देते हैं संगत जी। घर में कला कलेश बना रहता है संगत जी। तो इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो पितृ जो है वो हमारे काम नहीं बनने देते हैं, उसमें रुकावटें डालते हैं संगत जी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पितरों को मनाएं। जो भी नियमित रूप से जो हैं उनको हम जल अर्पित करें संगत जी। अमावस्या पे जैसे जो हैं, अगर कोशिश करिए आपकी उनके नाम का जो है, चाहे अ, थोड़ा ही खाना जो है किसी को उनके नाम से दीजिए संगत जी। थोड़ा-थोड़ा कभी जैसे अमावस्या पे दीपक जलाइए संगत जी, कहते हैं तो या श्राद्धों में जो हैं आप अपने पितरों के नाम से जो हैं वो दान पुण्य करते रहिए संगत जी। अगर मैं बोलूँ तो ये जो अभी पीछे श्राद्ध के हैं, और ये सब मैंने इस सत्संग से ही सुन के संगत जी, ये सब चीज़ें मैंने जो हैं वो करी हैं संगत जी। तो गुरुपा इसीलिए बोलते हैं कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है संगत जी।
तो इस तरह से सत्संग से सुन के मैंने भी संगत जी इन श्राद्धों में बहुत अच्छे से मैंने जो है वो सारे अपने पितरों को संगत जी पहले बुलाया, फिर नियमित रूप से जो है मैं दीपक जलाती रही संगत जी। और दान पुण्य जो था मैंने नियमित रूप से किया संगत जी। कोशिश की कि वो जो मेरे पास 15 दिन थे, तो मैं कोशिश करती थी कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करती रहूं संगत जी, ताकि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं हम उनसे माफ़ी मांगे और उनका आशीर्वाद ले संगत जी। तो इस तरह से मैंने किया। मैं सुबह शाम जो है अपने घर की सफाई करती थी संगत जी। नियमित रूप से जो है वो दीपक जलाती थी संगत जी अपने घर के मुख्य द्वार पे संगत जी, गुरुपा के आगे। और एक और जो मेरी मेन चौकी जो है यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ संगत जी, वहाँ पे भी। तो इस तरह से 3 दीपक मैं नियमित रूप से जलाती थी संगत जी। और संगत जी एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो हमें क्या करना चाहिए संगत जी, कि जब भी हम ईश्वर के आगे पूजा करते हैं संगत जी, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर जो हैं वो हमारे पितरों को शक्ति दें, शांति दें, उनका उद्धार करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें संगत जी। ये बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप नियमित रूप से ये चीज़ करोगे, अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें शामिल करोगे संगत जी, तो बहुत सारा आशीर्वाद जो है वो हमारे पितृ हमें देते हैं संगत जी। मैंने ऐसा ही किया है संगत जी। और उसके बाद मुझे संगत जी यही आता था कि पितृ नाराज़ है संगत जी। लेकिन अब संगत जी बहुत देर से मुझे बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि पितृ जो हैं वो बहुत ही खुश हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी। तो इस तरह से मतलब मैंने अपने घर का जो पितृ दोष था संगत जी, वो इस तरह से मुझे लगता है कि वो ख़त्म हुआ है संगत जी। और ये चीज़ मैं प्रार्थना जो है वो नियमित रूप से कर रही हूँ संगत जी। और मैं नियमित रूप से जल जो है वो पितरों का नाम का जो है संगत जी, मैं रोज़ वो फूल डाल के संगत जी वो रोज़ दे रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पितृदोष से मुक्ति पाएँ संगत जी, तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया है संगत जी, तो आप कर सकते हैं। हर एक की अपनी मर्ज़ी है संगत जी। मैंने भी मतलब जो सत्संग से हम सुनते हैं संगत जी, तो उस तरह से हम चीज़ें कुछ अपनाते हैं, और वो चीज़ें अगर हमें लगता है कि वो हमें फ़ायदा दे रही हैं संगत जी, हमारे घर में जो है नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, कला क्लेश ख़त्म हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब संगत जी कि वो चीज़ें जो है वो सही हैं, वो उपाय सही हैं। तो हमें वो उपाय कर लेने चाहिए संगत जी। तो इस तरह मतलब ये कुछ ये आज जो चीज़ जो मैंने आपको बताई है संगत जी, कि किस तरह से हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं संगत जी, तो आप भी अपने जीवन में अपनाइएगा। ये हो सकता है कि गुरुपा जो है ये मुझसे कहलवाना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी संगत है संगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगत जी जो इन चीज़ों से परेशान हैं। तो हो सकता है कि आज मेरा सत्संग जो है वो बहुत से लोगों के जीवन में कुछ चेंज लाए, वो भी इन चीज़ों से जो है वो मुक्ति पा सकें संगत जी। तो आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वाला सत्संग भी मेरा ज़रूर शेयर करें संगत जी के साथ। वैसे तो आंटी जी मेरा हर सत्संग जो है वो शेयर करते ही हैं। गुरुपा आंटी जी को खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, उनके घर परिवार में किसी चीज़ की कमी ना रहे, वो हमेशा सुखी रहें। तो आज का शुक्राना सत्संग जो है मैं गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं संध्या वेले 29 शुक्राना सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना परिवार की रक्षा के लिए, यूपी में हर पल बचाने के लिए लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुपा जिस तरह गुरुपा पूरा, वो तो जान ही जान है, हर चीज़ जानते हैं मेरे महाशिव। और आज मंगल भी है और उधर अघोरी के पास वो महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, जो कराने वाले हैं मेरे ऊपर और बच्चे पे और पति अंकल पे। लख लख शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू टेंशन छोड़ दे सबको, गुरुपा अपने आप संभालेंगे, तू मेरी बेटी है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा पर। गुरुपा जब आप कष्ट लेते हो तो बहुत दुख होता है संगत जी। गुरुपा ने भी बताया कि किस तरह 11:55 पे वो तुझसे कुछ चीज़ मांगेंगी, देना नहीं। नहीं गुरुपा, बिल्कुल नहीं होगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा अघा करने के लिए। और संगत जी गुरुपा ने 2:30 पे, क्योंकि जैसे ही शाही स्नान होगा वहीं हम लोगों पे किया जाएगी, तीनों पे परिवार के, मतलब ये पूरा एक ब्रह्मांड का वो चल रहा है। पर जहाँ गुरुपा हैं वो सब चीज़ें डैड हो जाती हैं। गुरुपा कहते हैं बस तू नाम जप कर, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अगर अगम अगोचर है संगत जी, तो वो किसी अघोरी को अघोरी कुछ भी कर ले, तो जहाँ महाशिव है वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। इतना मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पे। और संगत जी गुरुपा ने कल मैसेज दिया था कि एक अनजान आएंगे जो तेरी मदद करेंगे, और संगत जी वही हुआ। अनजान संगत जी थे वो, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पे थे। उन्होंने कहा हमें बड़े मंदिर के लिए गाड़ी लगानी है 17 सीटर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। और संगत जी जो ये घर है ये ब्लेस्ड हुआ है सत्संग के लिए। गुरुपा ने खुद बोला है कि ये घर ब्लेस्ड है, यहाँ पर सत्संग जो होंगे वो, और यहाँ पे भीड़ वाले सत्संग होंगे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना इस तरह उंगली पकड़ने का संगत जी। और संगत जी अपने ही कहीं बैठ कर माज हैं, जो हम इतने परिवार सहित कष्टों में हैं। पर गुरुपा ने उंगली पकड़ रखी है संगत जी, घबराना नहीं है। गुरुपा कहते हैं अपने कर्मों को बस सही रखो, किसी का वो नहीं करो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा क्योंकि तू मेरी प्यारी धी है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, पति अंकल की तरफ से लख लख शुक्राना, बेटे अंकल पूरी सृष्टि की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। और संगत जी गुरुपा ने आज, क्योंकि मंदिर भी जाना है, लड्डू का भोग लगाना है और चोला वो तो चढ़ाती हैं हर ट्यूसडे। लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी बस अभी 4 डॉगीज़ पपीज़ थे अंदर, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब अभी शॉप पे गई थी तो 6 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऊपर पैर रख देते हैं डॉगीज़, इतना प्यार करते हैं। लख लख शुक्राना। गुरुपा की सृष्टि के जो जीव जंतु हैं बहुत अच्छे हैं इंसानों से संगत जी, क्योंकि ये चेहरे जो मैंने देखे हैं यहाँ किस तरह मारने के लिए कर रही हैं संगत जी, मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं इन लोगों की फितरत ही यही है, सतर्क रहो। लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने बताया सफ़ेद, नीला, लाल और काला और पीला, बट वही है कि ये, और लोहे, लकड़ी, और इस तरह से कितनी चीज़ों को बाहर फेंकेंगे संगत जी। और संगत जी छत पे भी गुरुपा ने बताया था, तो वहाँ संगत जी एक पुतला था, छोटा सा पुतला पड़ा हुआ था, वो अभी झाड़ू से साफ करा। गुरुपा ने अर्जेंट कहा कि सारे मैसेज सुन और ध्यान से सुन। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। किस तरह गुरुपा संगत जी किस तरह बचाते हैं हम लोगों को। और यूपी में किस तरह संगत जी हर पल गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, उसको देख उसको देख, क्योंकि कल अमावस्या है। और 2:30 पे आज की नाइट में, मतलब संगत जी, क्योंकि मैं अभी 6 o'clock ये कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, और नाइट में मतलब कल यानी कि वेडनेसडे की मॉर्निंग 2:30 पे वो करेंगे। और वो जा चुके हैं वहाँ पे संगत जी, महाकुंभ में करने वाले। दुनिया संगत जी नहाने के लिए जाती है, और देखिए वो लोग कैसे कैसे जाते हैं, है ना, भगवान से। इनको तो भगवान को आना पड़ा संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा इस परिवार को बचाने के लिए, बेअंत शुक्राना। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੱਕ ਖੋਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 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 ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਨ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਹਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਵੀ ਹਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ XYZ ਕੁਝ ਵੀ है ना, नहीं मैं टीवी नहीं देखना, मैंने मंत्र जाप करना है, मैंने नाम जाप करना है। ये करना ही चाहिए। इसनों अपनी रूटीन बना लो संगत जी, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫੇਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜਦ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟ ਕਰ। ਜਦ ਹਟ ਕਰੇਗੀ 4 ਵਾਰੀ ਹਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਟੌਫੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਅਸ, ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਟੈਲਿੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਰ ਓਕੇ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਨ ਜੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਨੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਧੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੌਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਗਲਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी शुक्राना शुक्राना। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल जी आप भी बहुत प्यारे हैं जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु महाराज आपको भी अच्छी हेल्थ और सारी खुशियाँ दें। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझ पे गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी शुक्राना कर, मैंने तेरे पति पे कोई संकट आने वाला है, तो मैं उसे दूर करूँगा, मेरा शुक्राना कर। तो गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरे पति पे आने वाले संकट को पहले ही बता देते हो और दूर करते हो। हे गुरु जी महाराज, मेरे पति की रक्षा करना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, हम तो आपके चरणों में ही समर्पित हैं, हम और हमारा पूरा परिवार। आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी मेरे
मेरे मायके से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संगत जी, इस बार तो गुरु जी ने मुझे सोमवार की मैं सोमवार का भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाती हूँ। उस दिन मैं व्रत भी रहती हूँ और पूजा करती हूँ। इस बार गुरु जी ने मुझे मैं पूजा कर रही थी तो आरती करते करते शिवलिंग पे मेरा ध्यान गया तो उसमें मैंने देखा धतूरे में मुझे भोलेनाथ के दर्शन हुए। मैं धतूरे में दर्शन करी, धतूरे में 2 आँख मुँह बन गया। तो जय गुरु जी, इतने दिव्य दर्शन देने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने चाय में भी मुझे ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी ने चाय में ओम के दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए जय गुरु जी। गुरु जी, मैं सबका भला कर पाऊँ, सबका अच्छा कर पाऊँ, ऐसी मुझे बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना भगवान। जो हमारा गलत कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि देना। गुरु जी कहते हैं कि कुत्ता कोई कोई लेडीज है जो कोई आंटी हैं जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं और मेरा गलत करना चाह रही हैं। गुरु जी, उनको सद्बुद्धि देना, उन्हें मेरे मार्ग से हटाना और रक्षा करना। बाबा, आपके भरोसे मेरा पूरा परिवार है। गुरु जी, आप ही को सब देखना है, आप ही को सब दया करनी है। गुरु महाराज, आप चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। आपने पहले भी कई बार न्यू लाइफ दी है हम सबको, मेरे पति को, मुझे। ये जिंदगी भी आपकी देनी है बाबा, और अपनी दया का हाथ रखना बाबा। आपने बहुत चमत्कार दिखाए हैं जब से आप मेरे जीवन में आए हैं। मैंने बहुत आपके चमत्कार देखे हैं बाबा कि आपने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं सब चीज़ों में। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आंटी जी, आज मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ जिसमें चपाती में गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, आप आपका हर पल कोटि शुक्राना। एक एक सांस देने का शुक्राना, अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना, हर और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भी शुक्राना। आपकी कृपा से सब हो रहा है बाबा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, आप सबकी सहायता करना, सभी सभी बेटियों की, सभी बड़े बूढ़ों की, सभी जानवरों की, जो परेशान हो रहे हैं सबकी सहायता करना मेरे गुरु महाराज। हे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपनी दया कृपा शक्ति बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। हमेशा आपकी सेवा पूजा वंदना करती रहूं। गुरु जी, कभी अपना हाथ मत छोड़ना। हे अपनी दया का हाथ सदैव बनाए रखना बाबा, अपनी मेहर बनाए रखना। और जो हमारा बुरा चाह रहे हैं उनको आप ही देखना बाबा। बच्चों की बच्चों को भी ब्लेस करना बाबा। बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगे और उस बच्चों की भी आपने रक्षा करी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम सब आपका ही परिवार है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय भाई गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु के चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय,
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे प्यारे गुरु जी और सारी संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के से चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है बेटा, ये सत्संग सुन। और तेरे पति के भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सत्संग सुन ताकि उसके कष्ट में काट दूँ। इस तरह करके सत्संग था संगत जी। मैंने वो सत्संग पूरे सुने। उसमें हार्ट अटैक के बारे में बताया गया था। तो मैंने पहले तो संगत जी उसकी हेडिंग देखी, फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था सत्संग सुनने का, मैं नहीं सुनी। और फिर मुझे लगा गुरुपा से बात ही करनी चाहिए, तो मैं शॉर्ट्स निकाली, उसमें गुरुपा के मैसेजेस आते हैं। उसमें गुरुपा ने यही बातें दोहरा दी कि बेटा तेरे पति को हार्ट की दिक्कत हो सकती है, सो तो अर्जुन की छाल और अदरक का चाय बना दिन में 2 बार, खुद भी पी, उसे भी पिला और बच्चों को भी दो। तो संगत जी बोले, उसमें ये भी गुरुपा ने कहा कि ये छोटी सी उपाय है जिसे तू कर ले, नहीं तो फिर बाद में मुझे ना कही पछताएगी। बाद में फिर ऐसे ही था संगत जी, मैंने वो देखा तब मुझे लगा कि वो सत्संग मेरे लिए ही है। तब मैंने वो सत्संग पूरा सुना। उसमें ये भी था कि फ्रॉड भी हो सकता है तुम्हारे साथ। वो सारी कहानी आंटी जी ने बताई कि उनके साथ फ्रॉड भी हुआ, उनके अंकल जी को हार्ट अटैक भी आया। तो ये सब सुनने के बाद संगत जी गुरुपा से मुझे लगा कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुपा हमें छोटे में सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। तो इसका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा ने के ये भी मैसेज थे कि अपने बेटे की चिंता ना किया कर, वो दिन मैं देख लूँगा, वरना कोई भी काम नहीं रुकेगा। और उसनू दस दे कि मैं ओदे नाल हूँ। ऐसे ही मैसेज था संगत जी। तो गुरुपा की बड़ी मेहर है कि बच्चों पे भी अपना ध्यान देते हैं, हम सब कुछ देखते हैं। गुरुपा घर में है संगत जी। गुरुपा का स्वरूप में लगता है वो साक्षात विराजमान है। उनके स्वरूप में जब ओम बना था कल, तो मैंने वो उनके टीके को मैंने सोचा कि उसे मैं कैसे पोंछ दूँ। मैंने उसे पहले अपने हाथों से लेके उसको अपने अंकल जी के नाभि पे लगाया, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी संगत जी। उनको जुकाम उकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि अब दवाई भी ले लो। और इसे मैंने जब पूजा किया तो उनके नाभि पे मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि गुरुजी कहते हैं मुझे ख्याल आया कि कहते हैं कि मुंह से भी इंसान खाना पहुँचता है अंदर और नाभि से भी पहुँचता है। ये गुरुजी तो नहीं कहते, मुझे खुद ही ख्याल आया संगत जी। तो फिर जाके मैंने उनके नाभि में लगा दिया। तो बाद में जब शाम को उठे तो उनकी मन बहुत हद तक सही थी संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, सब पे ध्यान देने का शुक्राना गुरुपा। और मैंने चाय प्रसाद भी चढ़ाया संगत जी, उसमें गुरुपा ने कबूतर रूप में दर्शन दिया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। उस चाय प्रसाद को भी मैंने अपने अंकल जी को पिलाया, बच्चों को भी दिया और खुद भी ली। तो संगत जी इस प्रकार गुरुपा जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब पे
सबके सहारे इतनी कृपा करते हैं कि मत पूछिए संगत जी, कि इतनी कृपा होती है गुरुपा का, इसके लिए हम शुक्राना क्यों ना करें। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमें डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ता और इन सब के सहारे हम सुखी रह रहे हैं संगत जी। मेरी बेटी जो हर हफ्ते बीमार होती थी संगत जी, कभी पेट दर्द, कभी कुछ, मैं एकदम परेशान रहती थी, कभी पैर दर्द। ये गुरुपा की मेहर है जो हमें इतनी आसान जीवन अब जीने दे रहे हैं, उनका लख लख शुक्राना। अब सब ठीक चल रहा है कि बच्ची भी सही से रहती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा की बहुत मेहर है। गुरुपा की एक और मैसेज थे संगत जी, 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो गुरुपा ने कहा है कि उस दिन एक उपाय कर कि शिव जी की पूजा कर और 101 बार मंत्र जाप कर। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, छोटी छोटी बातें बताने के लिए। संगत जी गुरुपा की मेहर एकदम, कहते न बड़े से गुरुपा हर मैसेज में ये कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब चिंता ना कर। और फिर एक मैसेज में ये भी था संगत जी कि बेटा तेरे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, 21 दिन के बाद तेरी तबीयत खराब हो सकती है। 21 दिन के बाद तेरी तबीयत खराब होने वाली है। तो क्या था संगत जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें कुछ ऐसे ही था कि तेरे घर की ही औरत है जो कुछ करी है, तू सोच भी नहीं सकती है कि वो ऐसा भी कर सकती है। तो लेकिन गुरुपा ने कहा है तुझे कुछ नहीं होगा, और उसके लिए गुरुपा ने एक उपाय भी बताया था संगत जी, वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा। कृपया गुरु जी मुझे माफ़ करें। गुरु जी से एक, गुरुपा से एक ही निवेदन है संगत जी कि जो कर्म हमने माड़े किए, आज जो अनजाने में किए, जो जान किए, उन सब के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कृपया हमें क्षमा करें गुरुपा, हमें क्षमा करें कि कब हमसे गलत कर्म हो जाते हैं जो हम जान भी नहीं पाते हैं, और उसके कारण हमें हमारे आगे के जीवन में कष्ट आते हैं। उस कष्ट को काटने के लिए गुरुपा को कितने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं संगत जी, तो उसके लिए हमें क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें संगत जी। गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि अब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, इस महीने के बाद तेरे खुशियों से भरा दिन होगा, मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांट, ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और एक सत्संग में मैंने ये भी सुना कि गुरुपा कहते हैं कि हमेशा इंसान को घड़ी पहने रखना चाहिए, नहीं जब भी बाहर जाओ तो घड़ी पहन के जाओ। तो मैं भी घड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन गुरुपा की मैसेज देख के मुझे लगा कि मुझे भी घड़ी पहननी चाहिए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर छोटी छोटी बातें बताने का लख लख शुक्राना। और गुरुबानी शब्द ये भी सुनने के लिए कहा संगत जी, और ये भी कहा है कि नेगेटिव मैसेजेस ना सुना कर उतना। कुछ मैसेजेस, कुछ सत्संग ऐसे रहते हैं जिसके नेगेटिव हेडिंग रहते हैं संगत जी। गुरुपा उसको नहीं सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसको सुनने के बाद हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि पॉजिटिव सत्संग सुनकर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज शाम को ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया और बिल्कुल साफ सफाई करके ही बनाया था, तो गुरुपा को भी मैंने चढ़ाया। तो गुरुपा से विनती भी करी कि कृपया आप भी इसे स्वीकार करें। पता नहीं गुरुपा ने स्वीकार किया कि नहीं, लेकिन फिर उसे मैंने प्रसाद के रूप में हम चारों ने ग्रहण किया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे हम सबों को कहाँ गुरुपा का प्रसाद प्राप्त होता संगत जी, यहाँ तो कोई सत्संग भी नहीं करता है, बहुत दूर जानी पड़ती है, 1 घंटा आधा घंटा ऐसे लगता है कम से कम जाने के लिए, बाइक से भी। तो और यहाँ कोई भी संगत नहीं है, तो गुरुपा
जो सत्संग होगा, जो मुझे पता चलेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी सत्संग की दात देना गुरुपा, के सत्संग में जा सकूं, आपके दरबार पहुंच सकूं। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, हमारे बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे अंकल जी पे भी अपनी कृपा, और सभी उन संगतों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और आंटी जी को भी ब्लेस करना गुरुपा, जो हमारे सत्संग को हमेशा शेयर करती है। जैसे मैं अपलोड करती हूँ गुरु, जैसे मैं सेंड करती हूँ, आंटी जी भी तुरंत अपलोड करती है। उनका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर जय सांस गुरुजी, सांस में अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यह सत्संग 26 जनवरी को मैं सत्संग कर रही हूँ, संध्या वेला का। रात काफ़ी हो चुकी है। मैं शाम को सो गई थी। मेरे घर में कुछ तो खलबल हुई थी, अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। बस गुरुजी सबको ऐसे ही सद्बुद्धि दें, हम सबको सद्बुद्धि दें। उसके बाद जब मैं गुरुजी का टीवी में लगा के सत्संग सुन रही थी, उसमें दिल्ली में ही किसी जगह पर गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है, लॉकेट वर्षा हो रही है, इलायची वर्षा हो रही है। बहुत दूर दूर से लोग गए हैं देखने। बस गुरुजी की महिमा अपरंपार है। कभी कभी तो लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया गया, सभी बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है। गुरुजी बड़े और छोटे नहीं देखते, गुरुजी भक्ति और प्यार देखते हैं। इसमें कहीं इफ और बट नहीं होना चाहिए। ये गुरुजी जाने अनजाने में मुझसे इफ और बट हो जाए, मुझे कान पकड़ के मुझे माफ़ी कर देना प्रभु जी, और मुझे इतनी भक्ति में लीन कर दो प्रभु जी। मैं आपको लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना अदा करूँ। मैंने कल गुरु जी से प्रार्थना किया था, हे गुरु जी मुझे अमृत बेला में उठाइए। मैं उठी जाती थी पहले, लेकिन कुछ दिनों से नहीं, दवा खाने की वजह से नहीं उठ पाती। तो गुरु जी ने मुझे अमृत बेला में उठाया। गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सुबह दोपहर शाम रात का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना मेरे मालिक। सब बच्चों के अंग संग रहिए, सब संगत भाई बहनों के साथ रहिए। जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो, ये गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। संगत भाई बहन कल आंटी मुझे माफ़ करें। और मुझे गुरु जी से एक और अरदास करनी है, हे गुरु जी मेरी तबीयत थोड़ा इधर हो रही है, तो स्वस्थ कर दें ताकि मैं पूजा अर्चना कर सकूं, और मुझे ऐसा बनाए मैं आपके चरण में ही दिन रात सेवा कर सकूं। हे गुरु जी फिर से आज मैं एक अरदास करके सो रही हूँ। ये सारे संगत अंकल आंटी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, जो अच्छा है जो बुरा है सबको सद्बुद्धि देते हुए अंग संग रहिए। और एक बार मुझे किसी भी रूप में दर्शन दीजिए। हे गुरु जी मुझे दर्शन दीजिए, हे गुरु जी मुझे दर्शन दीजिए। मेरी बारंबार आपसे प्रार्थना है। और फिर से अमृत बेला में उठाइए ताकि मैं आपके सत्संग कर सकूं, ताकि मैं कुछ कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी मंत्र जाप के साथ थोड़ी देरी के लिए मैं विराम लेती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं फिर से आऊंगी। हे गुरु जी मेरे 40 सत्संग पूरे करवाना मेरे प्रभु। कभी कभी शरीर में जब अकड़न ऐसी लगती है गुरु जी, मैं नहीं जानती ये क्या है।
बस आप ही मालिक हो, आप ही रक्षा करोगे। बहुत बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में काट रहे हो। सबको सद्बुद्धि देना प्रभु, मुझे भी सद्बुद्धि देना। मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा प्रभु जी, बारंबार लाखों बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुस्सा को ले लीजिए प्रभु, अपने चरणों में डाल दीजिए और उस गुस्से को कुचल डालिए मेरे प्रभु। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।